भाजपा का जदयू पर हमला। भाजपा बोली घमंड के कारण जदयू की हार हुई है तिरहुत स्नातक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। भाजपा के विधायक ने जदयू पर हमला बोला है। भाजपा विधायक ने कहा कि घमंड के कारण जदयू की तिरहुत स्नातक सीट पर हार हुई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि जदयू के प्रत्याशी ने लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा तिरहुत स्नातक सीट जदयू हार गई। जदयू पर ये सारे आरोप भाजपा के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के विधायक राजू सिंह ने लगाया है। राजू सिंह ने आज कहा कि तिरहुत स्नातक में जदयू की जो हार हुई है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जदयू और उसके प्रत्याशी अभिषेक झा हैं, क्योंकि अभिषेक झा के कारण ही जदयू को तिरहुत स्नातक पर हार मिली है। किसी भी चुनाव में कार्यकर्ता और लोकल नेताओं की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने नॉमिनेशन से लेकर चुनाव तक किसी भी कार्यकर्ता और लोकल नेता को नहीं पूछा और उनको नजरअंदाज किया। इससे उनकी हार हुई है। राजू सिंह ने यह भी कहा कि ये एनडीए की हार नहीं बल्कि जदयू और उसके प्रत्याशी की हार है। तिरहुत स्नातक के परिणाम जिस प्रकार से आए थे वो सभी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया था। जदयू की परंपरागत सीट भी इस में गंवानी पड़ी और निर्दलीय सह शिक्षक नेता ब्रजवासी ने चुनाव आम आदमी के सहयोग से जीत लिया। राजू सिंह ने यह भी कहा कि अगर ब्रजवासी भाजपा में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। निर्वाचन में स्नातक का चुनाव हुआ था, उसमें अभिषेक झा ने कई एनडीए के नेताओं पर आरोप लगाया। उसको पार्टी कैसे किस तरीके से पता नहीं, मुझे तो इस पर कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अभिषेक झा जी को पहले एनडीए के सारे नेताओं को जानते हैं, पहचानते हैं, और जानते पहचानते रहते तो निश्चित रूप से हम लोगों से राय मशविरा कोई ना कोई ली जाती। हम लोग तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मेरे दल का कोई उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। एक बार नॉमिनेशन के पहले उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, टेलीफोन पर बात भी हुई थी। उसके बाद से कहीं से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तो हम लोगों ने कोई एनडीए का कार्यकर्ता विरोध नहीं किया, शिथिल हो गया। जब पूछी ही नहीं जाएगी जब इलेक्शन के समय में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एनडीए का कोई उम्मीदवार ही यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग शिथिल रहे। लेकिन अब इस तरह का जो बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है तो ये तो पहली बार हम लोग देखे कि कोई अपने एनडीए के घटक दल में कोई अभिषेक झा भी है। हम लोग तो जानते भी नहीं थे, और उनके बयान का बहुत तवज्जो, बहुत मायने हम लोग नहीं जानते। पार्टी और गठबंधन को कोई ऐसा नहीं, पार्टी गठबंधन की तरफ से भी कोई इस तरह का दिशा निर्देश नहीं आया, और ये नहीं हुआ। जब हम नॉमिनेशन कर रहे थे, नॉमिनेशन के समय भी हम लोग को नहीं पूछा गया कि नॉमिनेशन में आना है नहीं आना है, और इस तरह से पार्टी कहीं भी लगा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि लगा ही नहीं एनडीए के, मैं ही नहीं, एनडीए के सारे लोगों, मैं तो देखा ही नहीं कि उनके साथ इसी मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक क्षेत्र का हॉट है मुजफ्फरपुर। इस मुजफ्फरपुर के एनडीए के नेताओं को भी मैंने साथ में कहीं नहीं देखा, जो एनडीए के लिए काम करते हैं, एनडीए के लिए सारे हमलों के लिए भी काम करते हैं, वैसे लोगों को भी नहीं देखा। और उन्होंने कहीं मुनासिब नहीं समझा, शायद आत्मविश्वास उनका इतना बड़ा था या घमंड था, अहंकार था, इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन किसी न किसी तरह से ये एनडीए की हार नहीं गई, ये अभिषेक झा की हार है। एनडीए तो यहाँ मजबूत है और मजबूत रहेगी। 2025 में सर विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इतनी बड़ी हार नहीं तो इतनी बड़ी हार जीता कौन? देखिए, जो काम करेगा, जो लड़ेगा वो पाएगा। मैं यहाँ की महान जनता को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ब्रजवासी मेरे पार्टी के नहीं है, मेरे दल के नहीं है, निर्दल हैं, चुनाव जीते हैं। और यहाँ की वो जो लिटरेट पर्सन, पढ़े लिखे लोग, जिस तरह से लोगों ने वोट देने का काम किया है, वो भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो भी धन्यवाद के अधिकारी हैं जो उन्होंने ठीक चुनाव किया है, अच्छा चुनाव किया है।
और आप लोगों के माध्यम से ब्रजवासी को कहना चाहूँगा कि देश के लिए, प्रदेश के लिए जो अच्छा काम कर रही है दल, उसके साथ आएँ, जुट करके अच्छा काम करें। ब्रजवासी जी आपके पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ते, सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे थे, क्योंकि शिक्षकों को नेता कर रहे हैं। देखिए, एनडीए और आप जो बता रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब नहीं होता है कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना। यहाँ पक्ष विपक्ष हर दल के खिलाफ हो, तो निर्दलीय अपने आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता है कि मैं निर्दलीय हूँ, मुझे लोग चाहते हैं, और उसके बाद में उसकी अपनी इच्छा जरूर होती है कि सरकार में, प्रदेश में, देश में किसी अच्छे दल के साथ जुड़ करके मैं काम कर सकूं। ब्रजवासी जी को निमंत्रण, ब्रजवासी जैसा समझदार लोग जरूर चाहेंगे कि प्रदेश का विकास कैसे हो, उनके शिक्षक समाज का कल्याण कैसे हो, उसके लिए मिलकर के शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्हें इंडिया में आने का आमंत्रण करते हैं। निश्चित रूप से हम तो बहुत छोटे लीडर्स हैं, लेकिन अपने माध्यम से उनको जरूर कहना चाहूँगा कि उनको जो लगता हो कि प्रदेश और देश के विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी के साथ आकर के अपने लोगों का काम करें।